यमुनानगर के सदर थाना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस ने एक ऐसे कैंटर को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें कि आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 85 पेटी अंग्रेजी शराब की स्मगलिंग की जा रही थी। जी हाँ, गौर से देख लीजिए आप। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऐसा कैंटर है जो कि औरंगाबाद से सहारनपुर हाईवे पर खड़ा है और जिसमें शराब के होने की आशंका है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया गया। और जब इस कैंटर की तलाशी ली गई तो हैरानी की बात ये सामने आई कि ये कैंटर बिल्कुल खाली था। मैं कैंटर के अंदर आपको जाकर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से खाली कैंटर के अंदर से भी 85 पेटी शराब की बरामद की गई है। जी अगर आपको दिखाया जाए तो आपको भी बहुत हैरानी होगी कि कैसे खाली कैंटर के अंदर से भी 85 पेटी शराब की निकली है, क्योंकि चोर हर वो कोशिश करता है जिससे वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके, लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि वो इस तरह की गुप्त जगह तक भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इसको खोलें तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर एक ऐसा जगह बनाई गई है जिसके अंदर वो शराब की पेटियां भरकर स्मगलिंग करते हैं। और कई बार वो इस जगह बनाने की वजह से पुलिस की आंखों में धूल यकीनन झोंक पाए होंगे, लेकिन इस बार नाकामयाब हुए और इस बार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है जो कि पुलिस के कब्जे में है और पुलिस की टीम ने उत्तराखंड जाकर, जो कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मालिक था, उसके घर जाकर भी पता किया तो पता लगा कि देहरादून का ये मालिक है और फिलहाल फरार है। लेकिन पुलिस लगातार तफ्तीश जारी कर रखी है। आइए आपको सुनाते हैं कि सदर थाना इंचार्ज ने इस बारे में क्या कहा। ये 18 तारीख की शाम की नहीं, 18/7 की सुबह की बात है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और आदेशानुसार जो सभी ज़िले की टीमें हैं, SHOs हैं, वो कार्रवाई निरंतर शराब माफियाओं पर कर रहे हैं। उसी कड़ी में थाना सदर यमुनानगर की टीम, जो हमारे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर हैं संदीप कुमार जी, और ये पूरी हमारी टीम है जसविंदर जी, यूनिस जी। तो सुबह के समय हमारी टीम को सूचना मिली थी 18 तारीख को करीब 11 बजे कि हाईवे के ऊपर जो औरंगाबाद से सहारनपुर की तरफ फ्लाईओवर उतरता है, उस हाईवे के ऊपर ही एक कैंटर खड़ा हुआ है जिसमें शराब है भारी मात्रा में। तो उसी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग होता है जो उनको सूचना दी गई और उनके अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। नियमानुसार वीडियोग्राफी करते हुए जब कैंटर को चेक किया गया तो शुरुआती में जो देखा गया कैंटर के अंदर, कैंटर खाली था। पीछे से जब चेक किया गया तो तिरपाल ज़रूर लगा हुआ था। तिरपाल हटाने पर पूरा कैंटर खाली नज़र आया। तो एक बार तो स्थिति ऐसी थी कि कैंटर खाली है, लेकिन उसमें शराब की स्मेल भी आ रही थी उस आसपास से जब उसके गुजरते थे, और सूचना भी पुख्ता थी। उसी आधार पर जब गहनता से उसके अंदर से जांच की गई तो पता चला कि कैंटर का जो ड्राइवर कैबिन होता है उसके पीछे और एक एक्स्ट्रा कैबिन बनाया गया, और इतनी सफाई से कैबिन बनाया गया कि वो दिखाई ना दे। उसके जब वो कैबिन खोला गया एक्साइज अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में, तो उसमें कैबिन बना हुआ मिला और उसमें शराब की टोटल जो 85 पेटियाँ रखी हुई थी। किंग्स गोल्ड के नाम से अंग्रेज़ी शराब है, चंडीगढ़ की मैन्युफैक्चर्ड है, और उसमें से 1020 कुल बोतलें बरामद हुई जिनको कब्जे में लिया गया। और गाड़ी देहरादून की है। गाड़ी के मालिक का पता चल चुका है और आज हमारी टीम ने देहरादून गाड़ी का जो मालिक है उसके ठिकाने पर भी रेड की थी, लेकिन मालिक अभी वहाँ से भी फ़रार है और उसमें एक प्रमुख लीड हमें मिल चुकी है। जल्द ही मालिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा इसमें, और आगे की जो इसमें तफ्तीश है वो की जा रही है। शराब कहाँ से आई थी और कहाँ पर ये ले जाई जा रही थी और कितने समय से ये अवैध शराब की जो है यहाँ से स्मगलिंग इस रूट से जो की जा रही हैं, वो सारी बातें तफ्तीश के बाद उसमें सामने आ जाएगी। सर, स्मगलरों ने कितने शातिर तरीके से ये कैबिन बनाया था, लेकिन आपने कैसे चेक कर लिया, आपको कैसे भनक लगी कि कैबिन बना हुआ है इसके अंदर? एक तो जो पुलिस के पास थी पुख्ता जानकारी थी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो रिलायबल थी। उसी आधार पर हम भी थोड़ा सा इस विषय पर गंभीर थे कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है तो इस पर गौर भी की जानी चाहिए। दूसरा, जब गाड़ी के पास खड़े होने पर ही गाड़ी में जो शराब की स्मेल है वो थोड़ी तीखी होती, शराब की स्मेल भी आ रही थी। उसी आधार पर ये तो स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर शराब है। तो जब उसको बारीकी से जांचा गया, उसमें देखे कि केबिन के पीछे जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, और वो अमूमन ऐसा नट बोल्ट नहीं होते हैं, गाड़ियों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो वेल्डेड होता है पीछे से,
बट इसमें नट और एक फ्रेम लगाया हुआ था जो शंका उत्पन्न कर रहा था। केवल से ड्राइवर से जुड़ी कोई जानकारी या कोई ऐसा सुराग या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा जिसे आप लोगों की ओर से खंगाला गया या किसी ने मौके पर उस समय ड्राइवर को देखा? हाईवे पर उस समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और हमारी टीमें इसके अलावा जो टोल हैं टोल्स पर भी और बाकी जहाँ से भी जानकारी जुट सकती है जो थाने में लगी हुई हैं और हमारी 2 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्द ही इसका पूरा जो गिरोह है वो पकड़ लिया जाएगा और इसका पर्दाफाश कर केवल लिया सर एक जाएगा। और चीज़ 85 पेटी जो है आपको अवैध शराब की जो बरामद हुई है, क्या लगता है देहरादून से यहाँ तक आने में पहले भी कहीं पर इस शराब की तस्करी की गई है या इसे कहीं पहुँचाया गया? क्या लगता है या इसमें 85 पेटी ही अवैध शराब की थी? आपका क्या मानना है ये सर? देहरादून से आई नहीं है गाड़ी, एक्चुअली जो आई है चंडीगढ़ साइड से आई है और शराब की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी चंडीगढ़ बेस्ड है। तो अभी तक जो प्राइमा फेसिया है वो यही है कि ये जो अवैध शराब है इसी रूट से चंडीगढ़ साइड से कहीं ना कहीं से आई है और ये यूपी की साइड या उत्तराखंड में ही कहीं इसकी डिलीवरी होनी थी। गाड़ी को तो कब्जे में केवल ले सर लिया। गाड़ी कब्जे में आ चुकी है? गाड़ी कब्जे में आ चुकी है, शराब की पेटियां हैं वो सारी कब्जे में आ चुकी हैं और आगे की सुलझती है सर, क्या लगता है? पुलिस की कोशिश होती है कि उसका हर केस जल्दी से जल्दी सुलझ जाए ताकि अगले केस पर ध्यान से काम किया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। केवल सर आप